हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको समाज के सामने आना नहीं है, आपको बोलना है कि 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट है, मेरा दावा है, लेकिन आज मैं मांगनी कर रहा हूँ, तो ये सेंस नहीं बन रहा है। आप दावे पे बिल्कुल कायम रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। माननीय किशोर जी गजभिये जो हमारे बांधव है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है ना, उनसे ये मेरी मांगनी की साहब आप प्रूफ कर दीजिए। सरकार के मुंह पे आप फेंके मारी हो 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट। यश गौरखेड़े सबसे पहला इंसान रहेगा जो देवेंद्र फडणवीस जी से लेके जो उनका जो कैबिनेट था, जिलाधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन विभागीय आयुक्त जिन्होंने जीआर निकाला, अगर ये जगह 20 एकड़ की राखी थी बाबा साहेब के नाम के ऊपर, यश गौरखेड़े 300 लोगों के ऊपर एफआईआर करेगा एट्रोसिटी से लेके तो लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत जो जमीन जो हड़पी गई है इसके ऊपर तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए रेडी है ना। विभागीय आयुक्त का जो चौकसी अहवाल आया उसके अंदर भी लिखा हुआ कि 20 एकड़ की जगह राखीव नहीं थी। जो डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को दिखाए गए मीडिया में कि सिटी सर्वे में ऐसा है, लेकिन ये किशोर गजभिये साहब को भी है पता और हमको भी और आपको भी है पता और उनको भी पता है जिलाधिकारी जी को, ये रेलिवेंसी कभी बैठेगी नहीं। तो अगर वो सही है तो उन्होंने आके इसको प्रूफ कर दे, हम उनका समर्थन करेंगे। गुटबाजी किसी को दिखानी अच्छी नहीं लगती है। किशोर गजभिये साहब को ये मेरी विनती है, कल जो हुआ ऐसा ना हो साहब, आपने भी कहीं ना कहीं प्रोवोक किया है। अगर आपके महिला समिति की तरफ से अगर ऐसे स्टेटमेंट जा रहे हैं उन महिलाओं को जो 272 दिन वहाँ पे बैठी थी, अगर उनको ये बोला जा रहा है कि तुम लोग 1000 रुपये में मिलते हो, अगर ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से जा रहा है कि तुम्ही लोग 1000 रुपये मध्ये मिळतात, मतलब क्या है इसका? अरे आप सोचिए उनकी जगह रखे कि उन्होंने 272 दिन वहाँ पे बैठे थे। वो टारगेट विधायक को भी होना चाहिए और टारगेट किशोर गजभिये जो है ये एक ही आदमी को तो आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? मैं नहीं सब हम टारगेट कहाँ कर रहे हैं, वो हमारे नेतृत्व थे, वो किशोर गजभिये जी हमारे नेतृत्व थे, उनसे हमारा सवाल था, हमने टारगेट नहीं किया, कभी नहीं किया उनको। और इनफैक्ट इसके पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने अपना विकास दादा के साथ भी, विकास दादा के ऊपर मैंने सवाल खड़े किए कि क्या इन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए समाज का दुरुपयोग किया, ये मैंने कहा हूँ ना उसमें। तो उसमें काम क्या है इनका कि यश ये लो, बिल्कुल ये लो 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट लो। बोलूँगा सर मुझसे गलती हो गई, आपके पैर दीजिए, मैं पैर पड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम सब पाए धुन में पानी पीतो आपके सामने। ये करे तो, अगर ये भी नहीं करेंगे वो भी नहीं, हम लोग करें क्या फिर? अम्बेडकरी समाज का यूज़ होने वाला है क्या हमेशा? आपको हमारे वोट चाहिए लेकिन आपको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है क्या? और रही बात विकास जी ठाकरे की, इनसे हमारी अपेक्षा है, अगर उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जनता उनको अभी 2 महीने में इलेक्शन है, वहाँ पे ये परिणाम आपको दिखने वाला है। और रही बात किशोर गजभिये साहब की, वो हमारे समाज बांधव है, कल जो हुआ उसका मैं वापस से बोल रहा हूँ, निषेध करता हूँ। ये इसके बाद ना हो, डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम लोग कोर्ट में चलेंगे, एफआईआर दाखिल करेंगे 300 लोगों के ऊपर। लेकिन अगर ये जगह राखीव नहीं थी बाबा साहेब के लिए, शासन अपना काम बराबर कर रहा था, और 272 दिन जिन्होंने सरकार ने जिन्होंने बिठाया समाज को, उनके ऊपर भी तो फिर एफआईआर दाखिल होना जरूरी है, वो हम लोग करके रहेंगे। सर्वांना नमस्कार, जय भीम। जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी का जो विषय है ये दिन ब दिन और कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है। 272 दिन आंदोलन करने के बाद जब कुछ हाथ में नहीं लगा तो समाज के युवाओं ने, महिलाओं ने जो वहाँ पे बैठी थी, उन्होंने समिति से कई बार जवाब पूछने की कोशिश की, लेकिन उनको बदले में निराशा ही मिली। और जैसे कि आप सबको पता है कि 16 मई 2024 को हमारी इस अभियान की, नवनिर्माण अभियान की, और हमारी जो मांग है 20 एकड़ की, इसके लिए हमारी पहली पत्रकार परिषद हुई। और पत्रकार परिषद होने के बाद हम लोगों ने एक हस्ताक्षर अभियान, सिग्नेचर कैंपेन हमने पूरे नागपुर में लिया। और उसके बाद सरकार बहुत प्रेशर में थी। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने जो वादा किया था हमारे लोगों को कि ये जल्द से जल्द भवन का निर्माण, स्मारक का जो निर्माण है ये करके देंगे। और उसके बाद 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ। सिग्नेचर कैंपेन के बाद हम लोगों ने एक पदयात्रा की, सम्मान यात्रा, युवाओं के साथ मिलके पूरे के पूरे नागपुर में। और उसका रिज़ल्ट ये था कि 4 अगस्त रविवार 4 अगस्त 2024 को अम्बेडकरी समाज के अनुयायी हम लोग अंबाझरी स्थित अंबेडकर भवन के बाद बाहर हम लोग सब लोग जमा हुए
करीब करीब 5-6 घंटा हम लोग वहाँ पे खड़े थे। और ये रविवार को इसीलिए किया गया क्योंकि डीसीएम साहब शनिवार रविवार नागपुर में रहते हैं, और कलेक्टर जी विपिन इटनकर साहब, इनसे भी हम लोग कई बार मिले, कई बार डेपुटेशन हम लोगों ने दिया कि इसके ऊपर आप लोगों ने जो बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक भवन के लिए आपने जो वादा किया था उसका क्या हुआ। तो रविवार के दिन तहसीलदार मैडम वहाँ पे आए। समाज की महिलाओं की ये मांगनी थी कि भूमि पूजन जो है वो जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि 19 अक्टूबर 2023 को आप आपके प्रेस नोट में दूसरे पेज पे आप देख सकते हो कि जो लेटर जो कलेक्टर साहब ने दिया था जो 3 पॉइंट पे, उसकी अमल बजावनी हुई नहीं थी। इसीलिए समाज की इच्छा थी कि इसको जल्द से जल्द वहाँ पे भूमि पूजन करके देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ से वहाँ पे काम जो है वो शुरू किया जाए, जब तक वो 20 एकड़ का सोल्यूशन नहीं आता। क्योंकि मांगनी तो 20 एकड़ की थी, और इनफैक्ट मांगनी के पहले ये दावा था हमारी समिति के और नेताओं का, ये जो दावा था जिसके बेस पे जो 272 दिन जो आंदोलन चला, तो ये बहुत भावनिक स्थिति थी। और उसमें मैं नेतृत्व कर रहा था, और उसमें हम लोगों ने गेट खोला। गेट खोलने के बाद जो कुछ हुआ वो ये आप सबको पता है। वहाँ पे सबसे अच्छी बात ये थी कि कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। वहाँ पे संविधान को हाथ में लेते हुए संवैधानिक मार्ग से जनता के साथ, महिलाओं के साथ मिलके, महिलाओं के हाथ से जो वहाँ पे 272 दिन बैठे थे, इनके हाथ से वहाँ पे उस दिन जो हुआ वो 4 अगस्त इतिहास में लिखा जाएगा कि बिना सरकार की मदद से समाज ने बाबा साहेब का जो अस्तित्व था उसका भूमि पूजन खुद किया। उसके बाद ये हुआ 4 अगस्त को। 5 तारीख को हम लोग माननीय जिलाधिकारी श्री विपिन इटनकर जी, हम लोग इनसे मिले। इनसे मिलने के बाद हम लोगों ने कहा कि आप जल्द से जल्द इसका काम शुरू करिए। और आपने जो लेटर दिया था जो आप लोग देख पा रहे हो, ये पुरानी समिति जो किशोर गजभिये साहब और उनकी जो समिति थी, उनको एक लेटर दिया गया था। इसमें बहुत कंफ्यूजिंग चीज़ें थी कि जो पहला पॉइंट था कि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन राज्य सरकार स्वखर्चाने तयार करेल। दूसरा जो पॉइंट था, अंबाझरी परिसरातील खाजगी कंपनीद्वारे राबविण्यात येणारा पर्यटन प्रकल्प रद्द करण्यासंदर्भात महाअधिवक्ता यांचे अभिप्राय घेऊन नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल। तिसरा होता, अंबाझरी उद्यान नागरिकांसाठी सुरू करण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात येईल। इसमें जनता ने ये इनको सवाल पूछा, और ये जो लेटर है ये कुछ दिनों पहले ही जनता के पास आया है। अभी तक समिति ने ये लेटर दिए नहीं थे। जो हमारे ये लोग थे, जो हमारे समाज बांधव है, उन्होंने ये लेटर जनता को नहीं दिए थे। व्हाट्सएप पे सर्कुलेट जो हुआ ये हमको भी व्हाट्सएप से ही मिला है। इसके जो वेरिफिकेशन है कलेक्टर ने खुद के कि हाँ ये लेटर हम लोगों ने दिया था। लेकिन सवाल ये था कि मांगनी तो हमारी 20 एकड़ की थी, दावा तो हमारा 20 एकड़ का था, तो ये लेटर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ क्यों हुआ? जब ये जनता ने जब ये सवाल पूछा, और इस बार कोई समिति नहीं गई थी माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय जिलाधिकारी के पास, ये समाज के जो लोग वहाँ पे जो बैठे थे 272 दिन, ये लोग वहाँ पे गए। और वहाँ पे कलेक्टर जी ये बोलते हैं सबके सामने, लिखित में तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन उन्होंने जो फाइल दिखाई हमको, उनका ये डायरेक्ट बोलना था कि आपके जो लोग जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, ये आपके पास तो आके बोल रहे थे कि 20 एकड़ के दावा है, 20 एकड़ की ज़मीन राखीव है। लेकिन जब हमसे जब ये डायलॉग कर रहे थे तो उनकी एक ही मांगनी थी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये रद्द किया जाए। ये देख के हम लोगों को बहुत दुख हो रहा था। इवन हम लोग देवेंद्र फडणवीस के पास जब ये डेपुटेशन लेके गए कि साहब आप कितने में बना के देने वाले हो हमको, हमारा तो जो दावा है वो तो 20 एकड़ का है, हमारी भावना जो है 272 दिनों की वो तो 20 एकड़ की है। दिसंबर से आंदोलन शुरू हुआ और अक्टूबर तक का ये जब आंदोलन जब गया तो इसमें 3 सीज़न निकल गए, ठंडी भी निकल गई, नवतपा भी निकल गया और बारिश भी निकल गई। तो इसमें आपने इसमें लिख के क्यों नहीं दिया? तो उनका यही बोलना था कि हम लोगों के पास 20 एकड़ की जो दावा था ना वो हुआ है, ना वो मांगनी है, ना। और उनके शब्द ये थे कि मैं अगर इसके ऊपर बोलता हूँ कि आपकी जगह राखीव नहीं थी तो आप लोग मेरी ही टेप रिकॉर्डिंग करते हो और मेरी ही बजाते हो। ऐसा उनके कार्यालय में उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट रहा है। अब उन्होंने एक 10 करोड़ रुपए पीडब्ल्यूडी के माध्यम से वो भवन को बनाया जाएगा ऐसा उन्होंने उल्लेख किया, लेकिन आप जैसे प्रेस नोट पर पढ़ सकते हो, ये 10 करोड़ रुपए देके माननीय उप मुख्यमंत्री साहब ने वापस से, अभी तक समिति के लोग कर रहे थे, अब देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी
ऐसा हमारा बोलना है कि इन्होंने दिशा भूल की है समाज की वापस से। ये मैं जब बोलता हूँ कि दिशा भूल की है, क्योंकि आप जब वो ऑर्डर पढ़ेंगे, ऑर्डर भी मैंने आपको दे दिया हूँ, इसका एक अर्थ हमको समझ में नहीं आता है। आप जब 18वां जब पॉइंट पढ़ेंगे, 18वें पॉइंट में ये लेटर में क्लियरली लिखा हुआ है कि भैया वो जिलाधिकारी ने आपको परमिशन तो दे दी, लेकिन जो जगह का जो ताबा है वो ताबा आज भी गरुड़ा के पास है। गरुड़ा की जो लीज है वो तो कैंसिल नहीं की गई, मतलब आज जो मालक है वो जगह का, जिसने लीज पे लिया है, वो तो गरुड़ा के पास है। तो नया टेंडर कैसे फ्लोट होगा, पहला सवाल ये है। और अगर नया टेंडर फ्लोट होता है और बांध काम के लिए अगर एमटीडीसी उनको एनओसी देता है, जो कि उन्होंने दे दिया है, ऐसा भी लेटर हमारे पास आया है, एमटीडीसी ने उनको एनओसी दे दी है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि गरुड़ा ने भी वहाँ पे एनओसी दे देनी चाहिए। अगर गरुड़ा एनओसी नहीं देता है तो क्या ये मैटर अब कोर्ट में जाने वाला है? और क्या देवेंद्र फडणवीस जी ज़बरदस्ती वो लीज कैंसिल न करते हुए एक नया टेंडर उन्होंने फ्लोट किया और अब वो अपने हाथ खड़े कर देंगे? क्या ये एक सवाल आ रहा है यहाँ पे? इसीलिए ये 10 करोड़ रुपए का निधि जो है ये फसौनुक है। ये वो चाहते हैं कि आचार संहिता बस टल जाए और उसके बाद वो देखते बैठेंगे आगे का। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग जो है पुराने कृत्य समिति के जो हमारे समाज बांधव है, हम लोग उनके दुश्मन नहीं है, ना वो हमारे दुश्मन है। कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा हमारी एक ही है। वो लोगों का ऐसा एलिगेशन है कि ये लोग जो है भवन की मांग कर रहे हैं और 20 एकड़ की मांग नहीं कर रहे हैं। मैं उनको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि साहब, आप ही ने ये जो लेटर है ये तो आपने ही लिया है, ये आपके नाम का लेटर है। इसके ऊपर पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है आप खुद इसको पढ़ सकते हैं कि अंबेडकर भवन जो है ये सरकार अपने पैसों से बना के देगा। हमने क्या किया है, हमने आंदोलन करके सरकार के ऊपर दबाव डाला और उन्होंने 10 करोड़ का निधि दे दिया। हमने इसमें नया क्या किया है? इसमें 20 एकड़ की जगह का उल्लेख कहाँ पे है, ये मुझे वो उन्होंने खुलासा करना चाहिए। और रही बात सरकार की, चलो मैं ये बात मान के चलता हूँ कि हमारे समिति के तरफ से जो दावा किया गया था उन्होंने वो यशस्वी नहीं करके दिखाया। वो लोग जनता को उन्होंने कहा कि हमारे पास डॉक्यूमेंट है, आप 272 दिन आंदोलन करो। आप मीडिया को कहा कि आप हमारे घर पे आओ। आपसे जब बात हुई तो आपको भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं दिए गए, ना ही वो कोर्ट में गए, ना ही उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को दिए, ना ही उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जिलाधिकारी को दिए। तो ये चल क्या रहा है इतना? जो कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो आया, यहाँ पे जो हुआ, मैं इसका निषेध करता हूँ, क्योंकि अम्बेडकरी समाज जो है ये गौतम बुद्ध के मार्ग पे, शांति के मार्ग पे चलने वाला है। हम संवैधानिक रूप से हमारे कायदेशीर प्रमाणे बिना तोड़फोड़ किए, बिना वॉयलेंस के हम लोग ये जो काम कर रहे हैं, ये इसमें किसी भी तरीके का जो वॉयलेंस है, जो दीक्षा भूमि में जो हुआ था, ये एक भावना थी। हमको इसका एक दूसरा पहलू भी देखना पड़ेगा कि कल अगर ये अम्बेडकरी समाज की जितनी महिला थी, जो उनका ऐसा बोलना है कि हम लोग कई दिनों से किशोर गजभिये साहब को फ़ोन कर रहे थे, उनका ऐसा बोलना है कि हम लोग कई दिनों से समिति की महिलाओं से हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे कि साहब, हम लोगों को सरकार ने नहीं कहा कि आप 272 दिन वहाँ पे आंदोलन करो, ये 20 एकड़ की जगह बाबा साहेब के लिए राखिव है, हम लोग इसके ऊपर टेंडर निकाल रहे हैं। ये कौन कहा? इसको बोला गया किशोर गजभिये साहब के तरफ से। तो एक्सपेक्टेशन का जो फाउंडेशन था वो किशोर गजभिये साहब ने रखा और महिलाओं ने वहाँ पे 272 दिन आंदोलन किया। अब आप सोचिए कितना फ्रस्ट्रेटिंग है ये। और वो महिलाएं किसी के बोलने पे थोड़ी ना आई थी, वो घर घर जाके बर्तन धोने वाली महिलाएं हैं, हमारे समाज की महिलाएं हैं। किसी अगर कोई 1500 रुपये महीना कमा रहा है तो उन्होंने 1500 रुपये दान दिया ये आंदोलन चलाने के लिए। उनका ये बोलना था कि ये लेटर में 20 एकड़ की मांग किधर है, आप 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट दे क्यों नहीं रहे हो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोल रहे हो कि ये लोग अज्ञानी हैं। तो आप सोचिए कि जब कोई इंसान, रविवार की बात है ना, रविवार शनिवार की बात है, हमारे कुछ कार्यकर्ता समाज के ही कुछ लोग किशोर गजभिये के घर पे गए तो उनको फ़ोन करके कि साहब आपने कहा था कि आप डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, उनको वहाँ से भगा दिया जा रहा है 2 घंटा बिठाने के बाद। कुछ महिलाएं हैं, उनको ये बोला जा रहा है कि आप हज़ार रुपये में आप लोग मिल जाते हो। तो आप सोच रहे हो ये चीज़, जो महिलाएं वहाँ पे 272 दिन बैठी, वो महिलाओं को आज तक उन्होंने सवाल नहीं पूछा तो वो लोग अच्छे थे। आज जब वो पूछ रहे कि साहब हमारे 20 एकड़ का क्या हुआ, हमको भवन नहीं चाहिए, और इनफैक्ट यश गौरखड़े को भी भवन नहीं चाहिए, मुझे भी मेरी 20 एकड़ का सवाल का मुझे जवाब आज तक नहीं मिला है।
सरकार तो मनुवादी है, हमको उन पर भरोसा नहीं है, लेकिन हमारे जो लोग हैं जो बाबा साहेब की रिजर्वेशन के ऊपर आज IAS है, उनके ऊपर हमारा भरोसा है, उनसे हमारी एक्सपेक्टेशन थी ना। तो वो आज जब पलट रहे हैं कि मैं क्यों डॉक्यूमेंट दूँ, सरकार के ये डिपार्टमेंट में है, तो साहब आप डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मैटर खत्म कर दीजिए ना। इतना उसको एग्जैजरेट करने की ज़रूरत नहीं है। और कल जो हुआ ये निंदनीय है, किसी भी वायलेंस का मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इसका दूसरा पहलू क्या है कि महिलाएं 272 दिन बैठी और आज जब 20 एकड़ लेने की जब बारी आ रही है तो जो नेता ये कह रहा था कि मेरे पास 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट है, वो जवाब नहीं दे रहा है। वो बोल रहा है कि ये जो 272 दिन जो महिलाएं वहाँ पे बैठी है ये कॉन्ट्रैक्टर की महिलाएं हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो चीज़ का जो कल फ्रस्ट्रेशन निकला वो अच्छा नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है, अम्बेडकरी मूवमेंट के लिए भी नहीं है इसका। लेकिन एक पहलू क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन जो था ये वहाँ पे निकला और ये अगली बार से ना हो, इसीलिए मैं माननीय किशोर जी गजभिये जो हमारे बांधव है, हमारी सहानुभूति उनके साथ है ना, उनसे ये मेरी मांगनी कि साहब आप प्रूफ कर दीजिए, सरकार के मुंह पे आप फेंके मारियो 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट। यश गौरखेड़े सबसे पहला इंसान रहेगा जो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी से लेके जो उनका जो कैबिनेट था, जिलाधिकारी तत्कालीन मुख्यमंत्री, तत्कालीन विभागीय आयुक्त जिन्होंने ये GR निकाला, अगर ये जगह 20 एकड़ की राखी थी बाबा साहेब के नाम के ऊपर, यश गौरखेड़े 300 लोगों के ऊपर FIR करेगा एट्रोसिटी से लेके तो लैंड एक्विजिशन के अंतर्गत जो ज़मीन जो हड़पी गई है इसके ऊपर तो हम लोग कार्रवाई करने के लिए रेडी है ना। हम कहाँ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अगर आपको समाज के सामने आना नहीं है, आपको बोलना है कि 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट है, मेरा दावा है, लेकिन आज मैं मांगनी कर रहा हूँ, तो ये सेंस नहीं बन रहा है। आप दावे पे बिल्कुल कायम रहिए, हम लोग आपके साथ हैं। और रही बात माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब की, तो उनसे हमारी विनती है कि साहब आप भी क्लियर कर दीजिए ना। आप तो बोल रहे हो कि 20 एकड़ की जगह राखीव नहीं थी, विभागीय आयुक्त का जो चौकसी अहवाल आया उसके अंदर भी लिखा हुआ कि 20 एकड़ की जगह राखीव नहीं थी। जो डॉक्यूमेंट जो आप लोगों को दिखाए गए मीडिया में कि सिटी सर्वे में ऐसा है, लेकिन ये किशोर गजभिये साहब को भी है पता और हमको भी और आपको भी है पता और उनको भी पता है जिलाधिकारी जी को, ये रेलिवेंसी कभी बैठेगी नहीं। तो अगर वो सही है तो उन्होंने आके इसको प्रूफ कर दे, हम उनका समर्थन करेंगे। गुटबाजी किसी को दिखानी अच्छी नहीं लगती है, हम बाबा साहेब के अनुयायी हैं, हमको ये नहीं पसंद है। लेकिन जब समाज भावनिक है, भावनिक लेवल पे अगर ये चीज़ें हो रही है तो हम लोग इसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते, ऐसे ही मेरा बोलना है। और अगर देवेंद्र फडणवीस साहब ने इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं रखी, हमारे जो आमदार थे माननीय विकास ठाकरे जी जो एक बहुत दिग्गज नेता है, उनसे भी हमारी ये आशा थी। बहुत लोगों ने कहा कि आप लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, नहीं, हमारी एक भावनिक भावना है उनके प्रति कि साहब आप जिम्मेदार से आपने जिम्मेदार से ये जो मुद्दा है जिम्मेदारी से आपने विधान भवन में रखा, मतलब आपने भी कोई ना कोई ये डॉक्यूमेंट देखा होगा, तो आप भी इसका एक बाजू लेके समाज के सामने आप क्लियर कर दीजिए। हम लोग साथ में है ना, हम कहाँ इसका निषेध कर रहे हैं, लेकिन आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो, माननीय मुख्यमंत्री कुछ नहीं बोल रहे, उप मुख्यमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे, विभिन्न कलेक्टर साहब इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, और किशोर गजभिये जी और इनकी समिति सिर्फ उसको झुला रही है। तो अंबेडकर भवन का ये जो मुद्दा है कब सॉल्व होगा, इसके ऊपर शासन ने जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। अगर वो निर्णय नहीं लेंगे, संवैधानिक रूप से डिपार्टमेंट के साथ मिलके, समाज के साथ मिलके, सारी पार्टियों से मेरा आह्वान है, गुटबाजी ना करे, एक साथ आए, वॉयलेंस ना करे, एक साथ आए और मिलके देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को घुटने पे वापस लेके आए और सच्चाई क्या है वो समाज के सामने रखे। आज जो युवाओं ने करके दिखाया वो सिर्फ इन्हीं के लेटर का एक्झिक्युशन था, यांच्याच लेटरचं ते आम्ही अंमलबजावणी केलेली आहे। पर हे विपिन इटनकरचं आहे, बरोबर, हां बरोबर साहेब, बरोबर बरोबर, अगदी बरोबर, हां बरोबर 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 काल जी पत्रकार परिषद झाली, काल पत्रकार परिषदेमध्ये काय होतं, 10 कोटी जे आहे ते PWDने शासनाच्या सांगण्यावरून सँक्शन केलं, पण ते सँक्शन कशासाठी केलं, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भवन चुकीचं आहे ते, समाज भवन हे एक वस्ती गल्ली बोळा, अगदी बरोबर। किशोर गजभिये साहेबांनी काल जे कारण
हेडगेवार स्मारक, बरोबर. तसं स्मारक डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक तिथे व्हावं यासाठी त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि 10 कोटी समाज भवन म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समाज भवनासाठी दिले. हा कुठेतरी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा अपमान अपमान आहे. शासनाने केला बरोबर. यासाठी ती पत्रकार परिषद. बरोबर. आणि राहिली गोष्ट 20 एकराची, तर तो आम्ही प्रश्न त्यांना केला. त्यांचं म्हणणं आहे की मी कोर्टाला 20 एकर संबंधात मी कोर्टासमोर ठेवणार असं किशोर गजबे म्हणाले. आणि मग त्यानंतर बाहेर जे घडलं आमच्या पत्रकार परिषदेच्या बाहेर जे घडलं ते म्हणजे आम्हाला तरी वाईट वाटलं. आम्हाला पण समाजाचं म्हणजे चव्हाट्यावर येते हे कुठेतरी वाईट वाटतं. चुकीचं आहे ते. आम्ही त्याच समाजाशी बिलॉंग करतो. बरोबर. तर असं पुन्हा व्हायला नको. आणि जे मी आता तुम्हाला बोललो समाज भवन याचा तुमचा विरोध आहे का? बिलकुल. आमचं काल किशोर गजबीये साहेबांनी पहिली हे बातमी जी आहे याच्यावर मी 100% अग्री करतो की हे यांनी जे फेरफार केलेलं आहे त्या फंडमध्ये आणि त्याच्या नावामध्ये हे चुकीचं आहे, हे अपमान आहे आणि याच्यामध्ये आम्ही त्यांच्यासोबत आहोत. आणि काल जे घडलं त्याचा मी काय बोललो आहे, व्हायलन्सचा आम्ही निषेध करतो. आम्ही व्हायलन्सच्या समर्थनामध्ये नाही आहोत आणि हे समोर झालं नाही पाहिजे यासाठी किशोर गजबीये साहेबांनी समोर येऊन समाजाला समजावावं, त्यांना डॉक्युमेंट द्यावे. त्यांना नसेल त्यांना कळत तर बार काउन्सिल आहे आपल्याकडे जिल्हाधिकारी, आपल्याकडे कोर्ट आहे. आपण का बरं तर कोर्टामध्ये नाही जात? आणि आपला कोर्टाचा म्हणजे किसी का यहाँ पे एक सवाल था कि आप कोर्ट में कब जाने वाले हो, तो उन्होंने कहा कि हमको नहीं पता. असं नाही होत साहेब. जेव्हा दावा करतो तर आपण शुअर आहो ना की दिस लँड वॉज रिझर्व्ड फॉर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक. देन वाय आर यू नॉट गोइंग टू कोर्ट? तुम्हाला जायला पाहिजे ना. हे रस्त्यावरचं लढावा नाही आहे. आम्हाला ते कळलं. आम्ही 7 दिवस पायी चाललो, सैकड़ो किलोमीटर आम्ही पायी चाललो. आम्ही समाजाला संघटित केलं, सरकारवर आम्ही दबाव केलेला आहे. याच्यामध्ये एकच चांगली गोष्ट आहे की सरकारनी हे जे इन्होंने ये जो ठंडे बस्ते में डाल दिया था, इन्होंने आज इसके ऊपर कुछ तो टिप्पणी की है, 10 करोड़ की बात की है. लीगल फ्रेम में वो नहीं बैठता. हम इसके विरोध में हैं. हम लोग 10 करोड़ की भीख मांगने के लिए नहीं गए थे. आज 6.5 लाख लोगों ने अगर 100 रुपये भी दे दिए समाज बांधव ने तो 650 करोड़ रुपए के आसपास होता है, 65 करोड़ के आसपास. हमको नहीं चाहिए. हमारी मांगनी 20 एकड़ की थी. हमारा दावा किशोर गजबीये जी के बोलने पे था, तो कृपया करके उन्होंने 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट सरकार को दे. हम लोग उनके साथ खड़े हैं ना. ये अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका वीडियो आपके सामने प्ले कर देता हूँ. ये यूट्यूब पे है और विधान भवन के टीवी पे भी है. विकास भाऊ ने क्लिअरली कहा है की 20 एकराची जागा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर स्मारकासाठी राखीव होती आणि गरुडा अम्युजमेंट पार्कनी हे पाडण्यात आलं. म्हणजे विकास भाऊनी याचे डॉक्युमेंट बघितले आहे ना. अहो विकास भाऊ आताचे आमदार नहीं है, वो 40 साल से राजनीति में है. ऑब्वियसली उनके पास होंगे तो उन्होंने इसके ऊपर कमेंट करना चाहिए. ये हमारी उनसे आशा है. बरोबर. विधायक जो है हाँ. उनको भी मांगना चाहिए. आप पहले की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जब मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 26 जुलाई को जो मेरी पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने घेरा हूँ, उसमें मैंने सवाल खड़े किए. और आपका काम है साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप उनसे जाके पूछिए कि ये जवाबदारी उनकी है कि समाज के सामने टिप्पणी करे. जैसे एक पत्रकार ने कल की उनकी पत्रकार परिषद में उनसे जो सवाल पूछा था, तो उन्होंने क्या कहा कि जिस कॉन्ट्रैक्टर ने इसको तोड़ा है उससे वसूला जाए. लेकिन मांगनी तो हमारी 20 एकड़ की है ना. उसके ऊपर साहब ने क्यों कुछ नहीं बोला. आमदार साहब से, विकास भाऊ से मेरी अभी भी विनती है, कृपया करके समाज को, जैसे ये लोग जो कर रहे हैं ना, बीजेपी वाले और ये बाकी जो लोग हैं, वो ना करें. क्योंकि लोकसभा के वक्त अम्बेडकरी समाज साथ में खड़ा था. आपको लग नहीं रहा कि इस पे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जो भवन है अंबाजारी का, उसको लेकर कांग्रेस हो या कोई भी बीजेपी हो, ये राजनीति करे? आपको नहीं लग रहा? सब लोगों ने इसको भावनिक मुद्दा बना के समाज के इमोशन के साथ, भावना के साथ राजनीति करके अपनी रोटी सेकी है. ये मैं पहले दिन से बोल रहा हूँ. इसीलिए ये मैटर आप 10 साल लगा लीजिए, ये मैटर सॉल्व नहीं हो सकता. अगर आपको सॉल्व करना है 7 दिन काफ़ी थे. 7 दिनों में हमने हिला के दिखा दिया पूरे के पूरे जनता के साथ मिलके. किशोर गजबीये साहब को ये मेरी विनती है, कल जो हुआ ऐसा ना हो साहब.
आपने भी कहीं ना कहीं प्रोवोक किया है। अगर आपके महिला समिति की तरफ से अगर ऐसे स्टेटमेंट जा रहे हैं उन महिलाओं को जो 272 दिन वहाँ पे बैठी थी, अगर उनको ये बोला जा रहा है कि तुम लोग 1000 रुपये में मिलते हो, अगर ये स्टेटमेंट उनकी तरफ से जा रहा है कि तुम्ही लोक 1000 रुपये मध्ये मिळतात, मतलब क्या है इसका? अरे आप सोचिए उनकी जगह रखिए कि उन्होंने 272 दिन वहाँ पे बैठे थे वो, इसका मतलब क्या है? हक तो सभी का है ना, डॉक्यूमेंट सभी के है ना, सबको बांटने में क्या प्रॉब्लम है? और जब ये सवाल आप लोग उनसे पूछते हो तो उनका ये बोलना कि समाज अज्ञानी है, ये सोम्या गोम्या है, समाज के लोग बिके हुए हैं, ऐसा नहीं होता है साहब। अभी आपकी एक आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत से प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हाँ, हाँ। आखिरी सवाल आपकी अभी क्या मांगे कि 10 कोटी को आप जो दिया शासन ने उसका समर्थन करते, समाज भवन है उसका समर्थन करते या स्मारक का समर्थन करते? मैं 10 कोटी का निषेध करता हूँ, ये मैंने क्लियर कट बोल दिया हूँ, क्योंकि ये लॉलीपॉप है। देवेंद्र फडणवीस साहब ने पुराने भी लॉलीपॉप है उसको भी फुलफिल नहीं किया। उन्होंने कहा था कि हम लोग बना के देंगे, कितने में बना के देंगे, क्या बना के देंगे, कैसे रहेगा, उन्होंने नहीं बोला और ना ही इन लोगों ने पूछा। इनका काम सिर्फ एक ही था कि कॉन्ट्रैक्ट रद्द झाला पाहिजे, इतनी ही मांग थी क्या उनकी, इसलिए समाज को 272 दिन वहाँ पे उन्होंने बिठाया क्या? ऐसा नहीं है यार। हम लोग इमोशनल थे, है और रहेंगे। जब भी अंबेडकर भवन का, अंबाझरी का जब नाम निकलेगा 20 एकड़ के लिए यश गौरखेड़े तो इमोशनल रहेगा, लेकिन कोर्ट में इमोशन काम नहीं करते, कोर्ट में डॉक्यूमेंट काम करते हैं। डॉक्यूमेंट किसके पास है? किशोर जी के पास है। डॉक्यूमेंट किसको देने चाहिए? सरकार तो मनुवादी है, सरकार तो बिल्कुल नहीं देगी। अगर सरकार देगी मतलब सरकार चाहती है कि देवेंद्र फडणवीस जी जेल चले जाए, यश गौरखेड़े आखिर तक लड़ेगा। नहीं, 2 लोगों के पास कागज है जी, एक विकास ठाकरे और किशोर गद्दी, तो बिल्कुल दोनों को सामने आना चाहिए। दोनों को सामने लाओ। बिल्कुल साहब, मैं एक युवा हूँ, मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रहा हूँ। कि टारगेट विधायक को भी होना चाहिए और टारगेट किशोर गद्दी जी जो है ये उसको भी, एक ही आदमी को तो आप टारगेट क्यों कर रहे हो? मैं नहीं साहब, हम टारगेट कहाँ कर रहे हैं? वो हमारे नेतृत्व थे, वो किशोर गजबे जी हमारे नेतृत्व थे, उनसे हमारा सवाल था, हमने टारगेट नहीं किया, कभी नहीं किया उनको। और इनफैक्ट इसके पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें मैंने अपना विकास दादा के साथ भी, विकास दादा के ऊपर मैंने सवाल खड़े किए कि क्या इन्होंने अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए समाज का दुरुपयोग किया, ये मैंने कहा हूँ ना उसमें। तो उसमें काम क्या है इनका कि यश ये लो, बिल्कुल ये लो 20 एकड़ के डॉक्यूमेंट लो। बोलूँगा सर मुझसे गलती हो गई, आपके पैर दीजिए, मैं पैर पड़ के माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम सब पाए धुन में पानी पीतो आपके सामने। ये करे तो, अगर ये भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं, हम लोग करें क्या फिर? अम्बेडकरी समाज का यूज़ होने वाला है क्या हमेशा? आपको हमारे वोट चाहिए, लेकिन आपको हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है क्या? और रही बात विकास जी ठाकरे की, इनसे हमारी अपेक्षा है, अगर उन्होंने इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दिया, जनता उनको अभी 2 महीने में इलेक्शन है, वहाँ पे ये परिणाम आपको दिखने वाला है। और रही बात किशोर गजबे साहब की, वो हमारे समाज बांधव है, कल जो हुआ उसका मैं वापस से बोल रहा हूँ, मैं निषेध करता हूँ। ये इसके बाद ना हो, डॉक्यूमेंट लेके आइए, हम लोग कोर्ट में चलेंगे, एफआईआर दाखिल करेंगे 300 लोगों के ऊपर। लेकिन अगर ये जगह राखी नहीं थी बाबा साहब के लिए, शासन अपना काम बराबर कर रहा था, और 272 दिन जिन्होंने बिठाया समाज को, उनके ऊपर भी तो फिर एफआईआर दाखिल होना जरूरी है, और वो हम लोग करके रहेंगे। चलो, ओके, धन्यवाद, जय भीम।